बच्चों, हम लोगों ने अभी टेंशन एट रैंडम पॉइंट का एक्सप्रेशन निकाला है। इधर देखो बच्चों, अब हमने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि टेंशन एट रैंडम पॉइंट का एक्सप्रेशन हमने बताया था। अब ये हमारे लिए ज़रूरी क्यों है और हम इसे किस प्रकार यूज़ करेंगे। इधर देखो, टेंशन एट रैंडम पॉइंट इसलिए ज़रूरी है कि टेंशन का ही सारा गेम है। जब आप किसी एक बॉडी को बॉटम पे फोर्स देते हो, यहाँ पर आपने मतलब कुछ पुश दिया, कुछ वेलोसिटी दी और रास्ते तक ऊपर जाते जाते वो स्लैक हो जाता है, ढीला पड़ जाता है, उसकी टेंशन क्या हो जाती है, किसी पॉइंट पे जीरो हो जाती है। तो जिस पॉइंट पे उसकी टेंशन जैसे ही जीरो हो गई, उसी पॉइंट से वो बॉडी क्या हो जाती है, वापस आ जाती है। तो हमें क्या ध्यान रखना है, हमें ये ध्यान रखना है कि जब बॉडी जाए तो उसकी टेंशन बीच रास्ते में जीरो ना हो जाए। मतलब कि हम क्या करते हैं, नीचे से उसको एक बार पुश करते हैं। ये पेंडुलम सा हमने ले रखा है, इसको नीचे से हम इस पर हम फोर्स लगाएंगे, कुछ इसको वेलोसिटी देंगे। तो अगर आप उसको वेलोसिटी दोगे और वेलोसिटी सफिशिएंट नहीं हुई तो रास्ते से ही क्या होगा, लौट आएगा, ऑसिलेट करेगा। बट अगर आपने सफिशिएंट वेलोसिटी बॉटम पे दी तो एक लूप कंप्लीट करेगा और वापस लूप कंप्लीट करके आएगा। इसे कहेंगे लूपिंग द लूप। तो हमें ये ध्यान रखना है कि टेंशन किसी बीच के पॉइंट पे जीरो ना हो, क्योंकि अगर टेंशन किसी बीच के पॉइंट पे जीरो हुई तो वो वापस लौट जाएगा, पूरा राउंड कंप्लीट नहीं कर पाएगा। आई बात समझ। तो देखो अच्छा, हमको ये निकालना है पहले। तो दूसरी चीज़ें, ये दो तीन चीज़ें हमें और भी निकालनी। खैर, तो एक काम हम करते हैं बच्चों, इसके अंदर हमें कुछ कुछ चीज़ें पूछी जाती हैं। जैसे पहली चीज़ ये पूछी जाती है कि बॉटम पे कितनी मिनिमम वेलोसिटी दी जाए ताकि लूपिंग द लूप हो पाए। लूपिंग द लूप का मतलब क्या होता है, एक पूरा सर्कल कंप्लीट हो जाए, मतलब कम से कम लूप तो कंप्लीट हो जाए। तो इसमें हम एक काम करते हैं। देखो बच्चे, आपको कम से कम इतनी वेलोसिटी देनी पड़ेगी ताकि वो पूरा सर्कल हो जाए। तो एक काम करते हैं, इसके लिए हम एक केस मान के चलते हैं। ठीक है, हम ये मान के चलते हैं कि बॉडी को हमने ऐसे कुछ वेलोसिटी दी, टेंशन यहाँ कहीं जीरो नहीं हो रही है, टॉप पे हो जाए तो चलो हो जाए, क्योंकि टॉप से वो वापस नहीं आएगा, वो एक टर्न लेके वापस इधर हो ही जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि रास्ते में कहीं टेंशन जीरो ना हो। तो इसके लिए हम क्या चाहते हैं कि टॉप पे तो टेंशन अगर जीरो हो जाए तो हो जाए, बट बीच में कहीं ना हो। टेंशन एट टॉप अगर जीरो हो भी जाती है तो हो भी जाए, बट बीच में कहीं जीरो ना हो। टेंशन बीच में कहीं जीरो ना हो। तो एक काम करते हैं बच्चों, ये हमारे पास एक्सप्रेशन है, फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम किसी भी पॉइंट पर टेंशन निकाल सकते हैं, चाहे बॉटम चाहे टॉप। चलो एक काम करो, हम आपको जैसे कहते हैं कि अगर हम बॉटम पे टेंशन निकालें, कहाँ निकालें, फॉर बॉटम। बॉटम पे टेंशन निकालें मतलब TB, टेंशन एट बॉटम। तो अगर आप टेंशन बॉटम लगा के निकालोगे तो इस फॉर्मूले में पुट कर दें। यहाँ TP की जगह क्या लिखूंगा, TB। TB के लिखेंगे टेंशन एट बॉटम निकालने, तो फॉर्मूला एज इट इज लिखा जाएगा। अच्छा, अब ये बताओ, TB मतलब टेंशन एट बॉटम, VB मतलब वेलोसिटी एट बॉटम। ठीक है। अच्छा बच्चे, ये बताओ अब क्या आगे क्या होगा। अगर बॉटम की बात करें तो बॉटम पे थीटा कितना लिया जाएगा, थीटा एंगल कितना लोगे, ये एंगल ये था। अगर वो बॉटम पे ही है तो ये थीटा क्या होगा, जीरो। फॉर बॉटम थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। अगर ये जीरो होगा तो यहाँ जीरो पुट करेंगे। बताओ बच्चे, कॉस जीरो क्या होता है, 1। तो ये क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, -2mg + 3mg। कितना हो जाएगा, -2mg + 3mg कितना हो जाएगा, +mg हो जाएगा। तो इसका मतलब कि अगर हम बात करें बॉटम की, तो बॉटम पे जो टेंशन का फॉर्मूला है वो हमारा ये आता है। ये लूपिंग द सर्कल का है ना। देखो अच्छा, अभी हम लूपिंग द सर्कल से पहले एक चीज़ देख रहे हैं कि जैसे फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला किस काम आता है। ये फॉर्मूला किसी भी पॉइंट पे टेंशन बता सकते हैं, चाहे टॉप पे निकालनी है, चाहे बॉटम पे निकालनी है, चाहे कोई भी पॉइंट पे निकालनी है। तो अगर बॉटम पे निकालें तो ये आएगा। अच्छा मान लो, चलो हम टॉप पे टेंशन निकालते हैं। कहाँ निकालते हैं, टॉप पे। एक काम करते हैं, हाँ चलो यहीं पे निकाल लेते हैं। फॉर टॉप, टेंशन एट टॉप निकालना है हमको। टॉप पॉइंट पे थीटा क्या हो जाएगा, जब बॉडी यहाँ जाएगी थीटा क्या हो जाएगा, 180, क्योंकि अब बॉडी यहाँ से यहाँ जाएगी तो ये थीटा, ये एंगल पूरा क्या हो जाएगा, 180। तो थीटा क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। अगर ये 180 होगा तो ये 180 हो जाएगा। तो ऐसे केस में बच्चे टेंशन एट टॉप क्या होगा, mVb²/r। देखो बच्चे, कॉस, देखो यहाँ पे cos 180 हो जाएगा। अगर टॉप है तो यहाँ पर cos 180 पुट करोगे। cos 180 क्या होता है, -1।
थोड़ा सा मैं बता ही देता हूँ, 2mg प्लस 3mg, और यहाँ क्या आ जाएगा -1। -1 क्यों? क्योंकि cos 180 क्या होता है? -1 होता है। तो टेंशन एट टॉप क्या हो जाएगा? mvb²/r, ये क्या हो जाएगा? माइनस माइनस क्या हो जाएगा? 5mg, प्लस हो जाएगा 5mg आ जाएगा। तो ये टॉप पे टेंशन क्या आ जाएगी? इतनी आ जाएगी। और हमारा मेन मोटिव क्या है? हमारा मेन मोटिव ये है कि हमें कम से कम कितनी वेलोसिटी देनी है यहाँ पर, ताकि लूप कंप्लीट हो जाए। मतलब बीच में कहीं टेंशन जीरो ना हो, टॉप पे हो जाए तो हो जाए, टॉप पे जाके हो जाए तो हो जाए, बट बीच में कहीं ना हो। तो हमें क्या लेना है? टॉप पे टेंशन क्या हो जाए? जीरो हो जाए। अगर टॉप पे टेंशन जीरो लेनी है तो एक काम करते हैं बच्चे, इसको हम यहाँ यूटिलाइज कर लेते हैं। टॉप पे टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है? ये पुट कर देगा, 0 = mvb²/r - 5mg। ठीक है, इसमें जीरो कैसा है टॉप? देखो अच्छे बता देते हैं, अभी फिर से एक्सप्लेन कर देंगे। तो देखो यहाँ 5mg आ जाएगा, = क्या आ जाएगा? mvb²/r। m से m क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, इसको ऊपर ले आएंगे। तो vb क्या आ जाएगा? वेलोसिटी एट बॉटम क्या आ जाएगा? √5gr। इसका क्या मतलब आया? इसका मतलब ये आया कि बॉटम पे कम से कम आपको इतनी वेलोसिटी देनी पड़ेगी। अगर इससे कम वेलोसिटी दोगे तो वो स्ट्रिंग रास्ते में ही ढीली हो जाएगी। रास्ते में ही ढीली हो जाएगी तो वो जो बॉल है वो वहीं से वापस आ जाएगी। तो कम से कम अगर आप चाहते हो लूपिंग द लूप हो जाए तो आपको √5gr या उससे ज़्यादा वेलोसिटी देनी पड़ेगी। समझ रहे बच्चों? मैं फिर से रिपीट करता हूँ, इधर देखो बच्चे, इस एक्सप्रेशन के हिसाब से हमको कम से कम बॉटम पे, देखो हमारे हाथ में क्या है, यहाँ पर हमने क्या किया, एक थ्रेड में बॉल को टांग दिया और हम क्या करते हैं, पेंडुलम की तरह उसको क्या कर देते हैं, पुश करते हैं। तो हम सिर्फ वेलोसिटी कहाँ दे सकते हैं? बॉटम पे। ऐसे टांगा ना हमने और ऐसे पुश करेंगे, इधर देखो बच्चे। तो हमारे हाथ में क्या है, हम जो वेलोसिटी दे सकते हैं वो कहाँ दे सकते हैं? बॉटम पे। एक बार ही तो दे सकते हैं। पेंडुलम को आप एक बार डिस्प्लेस करते हो तो जब वो नीचे होता है एक ही बार तो देते हो। तो बॉटम पे कितनी वेलोसिटी दी जाए? अब कम दोगे तो क्या होगा? कम दोगे तो क्या होगा? वो रास्ते से ही क्या हो जाएगा? वापस आ जाएगा। तो कितनी दें? कितनी दें? √5gr या उससे ज़्यादा। अगर √5gr, अब इसमें क्या क्या है देखो, 5 तो 5 है, g क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और r क्या है? रेडियस। r तो अच्छा आपको पता ही है क्या है? रेडियस। तो कम से कम इतनी वेलोसिटी अगर आप दे देते हो, इतनी वेलोसिटी दे देते हो तो बॉडी लौटेगी नहीं, लूप जरूर कंप्लीट कर लेगी। ज़्यादा देते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कम दोगे तो काम नहीं चलेगा। तो लूपिंग द लूप के लिए अगर आप चाहते हो कम से कम लूप कंप्लीट हो जाए तो बॉटम पे अच्छी खासी स्पीड तो दो उसको, उससे कम दोगे तो काम नहीं बनेगा। अब जैसे मान लो ये बच्चा ओमदीप है, इसको कोई मूवी देखने जाना है। अब कहे मम्मी मम्मी पैसे दे दो, मूवी देखने जाना है। इधर देखो बच्चे, इसकी मम्मी इसको 100 रुपये पकड़ा दें, चले जाओगे बच्चे मूवी देखने। अब एक्चुअली क्या है, मूवी की टिकट ही भाई अगर 150-200 रुपये की है तो कहीं इधर तो कहीं से चुप चुपा के थोड़ी जाएगा वो। अब भाई जितना उतना तो चाहिए ही चाहिए ना। तो कम से कम इसको कितनी चाहिए? √5gr चाहिए, वरना अगर √5gr से कम दोगे तो रास्ते में ही वो ढीली पड़ जाएगी स्ट्रिंग, और रास्ते में ही वो रास्ते से क्या हो जाएगा? वापस आ जाएगा। तो ये कंडीशन हमारे लिए ज़रूरी है। कई बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि मिनिमम वेलोसिटी कितनी चाहिए बॉटम पे, तो हम क्या कहते हैं? √5gr। और अगर ज़्यादा दो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी बात है, फिर तो अच्छे से लूप कंप्लीट करेगा। अब पैसा जितना पेरेंट्स से मांगोगे जितना जरूरी है, उससे कम देंगे तो काम नहीं चलेगा आपका, ज़्यादा देंगे तो अच्छी बात है भाई, और अच्छी बात है। समझ में आ रहा है बच्चों? तो ये कंडीशन है। एक चीज़, एक मिनट जाओ, एक चीज़ तो हम ये निकालते हैं। दूसरी चीज़ हमसे पूछी जाती है, इधर देखो बच्चे, इधर देखो, इधर टॉप पॉइंट और बॉटम पॉइंट पे। जैसे बच्चे हमने ये लिया है, देखो ये क्या पॉइंट है? ये बॉटम पॉइंट है, और ये कौन सा पॉइंट है? टॉप मोस्ट पॉइंट। अच्छा बता सकते हो अगर बॉटम मोस्ट पॉइंट या टॉप मोस्ट पॉइंट किस पॉइंट पे टेंशन ज़्यादा होगी और किस पॉइंट पे टेंशन कम होगी? बॉटम पे ज़्यादा होगी। हमने आपको पहले ही बताया था, जैसे जैसे आप एक बार पुश करते हो, ऐसे पेंडुलम को फोर्स लगाते हो, उसको वेलोसिटी देते हो, तो जैसे जैसे ऊपर जाती है उसकी स्ट्रिंग ढीली होती जाती है, स्लैक होती जाती है, ढीली होती जाती है। तो होता क्या है कि बॉटम मोस्ट पॉइंट पे टेंशन क्या होती है? ज़्यादा होती है। अभी हमें कैसे पता? देखो अच्छा हमने निकाला है, बॉटम पे टेंशन ये आ रही है, टॉप पे क्या आ रही है, इनमें से कौन सी वैल्यू बड़ी है और कौन सी छोटी है? ये बड़ी है। कैसे? इसमें प्लस हो रहा है और इसमें क्या हो रहा है? माइनस। अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों पॉइंट की टेंशन में क्या डिफरेंस होता है, मतलब टेंशन, डिफरेंस ऑफ टेंशन क्या होगा टॉप और बॉटम में, तो आप क्या निकालोगे? TB - TT। इन दोनों को क्या आएगा बच्चे? माइनस करोगे तो बता सकते हो क्या आएगा? 4mg आएगा, 6 आएगा? चेंज इन टेंशन डिफरेंस
टॉप मोस्ट पॉइंट पे और बॉटम मोस्ट पॉइंट पे क्या डिफरेंस है, बॉटम या टॉप पे। अच्छा इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या होगा, अच्छा ये तो ये क्या हो जाएगा माइनस है। अच्छा देखो इन दोनों को माइनस करोगे तो ये कटेगा। अच्छा अब यहाँ क्या बचेगा mg माइनस 5 mg, तो ये क्या आ जाएगा 6 mg आ जाएगा। तो देखो अच्छे टॉप मोस्ट पॉइंट और बॉटम मोस्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे टेंशन कम होती है, बॉटम पे ज़्यादा होती है। बॉटम और टॉप का जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है 6 mg। अब इसमें एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछ सकता हूँ, क्या ये हमेशा हर केस में सेम ही रहेगा। देखो अच्छे ध्यान सुनना, पहली बात तो ये कि टॉप मोस्ट पॉइंट तक बॉडी पहुँचे, अगर आप वेलोसिटी दे ही नहीं रहे हो उसको तो हो सकता है टॉप मोस्ट पॉइंट तक पहुँचे ही ना। बट अगर आप उसको अच्छी खासी वेलोसिटी देते हो, इधर देखो √5gr देते हो या √5gr से मान लो ज़्यादा देते हो, अगर आप ज़्यादा वेलोसिटी देते हो √5gr से ज़्यादा, तो ये जो टेंशन का डिफरेंस है ये फिर भी क्या रहेगा सेम ही रहता है। टेंशन का डिफरेंस क्या रहेगा हमेशा ऑलवेज सेम रहेगा, चाहे आप वेलोसिटी कुछ भी दो क्या रहेगा ऑलवेज सेम रहेगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया बच्चों। अच्छा किसी को कोई क्वेश्चन था पहले वो पूछो भाई, जो पूछ रहे थे पहले। बच्चों हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि हमने वर्टिकल और सर्कुलर मोशन में बॉटम पे वेलोसिटी कितनी थी √5gr, और हमसे ए और टी पॉइंट पे पूछा है कि वेलोसिटी क्या होगी, और हमें हिंट दिया है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी निकालना है। ऑब्वियसली बात है यहाँ पर आपको इस पॉइंट पे वेलोसिटी दिया है और इस पे निकालना है, तो हम क्या करेंगे 2 पॉइंट ले लेंगे और 2 पॉइंट पे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा देंगे। कौन कौन से 2 पॉइंट लेंगे, मान लो हम ले लेते हैं मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट ए इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट बी। ए पॉइंट पे क्या होगा मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी सम ऑफ काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, काइनेटिक एट बी पोटेंशियल एट बी। कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों। देखो बच्चों काइनेटिक एनर्जी एट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट बी प्लस पोटेंशियल एट बी। ठीक है, ये हम लोग को यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए मान लो ये हो गया ½ mva², पोटेंशियल एनर्जी एट ए क्या हो जाएगा mgh। ये जो पॉइंट है कितनी हाइट पर होगा, यहाँ से ए पॉइंट r हाइट पे होगा, ये तो दिख ही रहा होगा आपको, फिगर में दिख रहा है यहाँ r। काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी क्या होगा ½ mvb², पोटेंशियल एनर्जी एट बी क्या होगा 0, क्योंकि हमने इसको रेफरेंस मान लिया तो इसकी हाइट अप्रॉक्सीमेटली क्या हो जाएगी 0। कोई डाउट, इधर देखो अच्छे इधर, ठीक है इधर देखो, देखो जी इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 ऐसी है कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है mgh। और आमतौर पे जब आप 9th क्लास में थे तो आप मानते थे कि जो हमारी ज़मीन होती है रेफरेंस होता है उसका पोटेंशियल एनर्जी हम निकालते हैं तो mgh उसमें जो हाइट होती है वो क्या हो जाती है 0। अगर आपने ये रेफरेंस माना है तो इस पॉइंट की हाइट क्या हो गई, ये ज़मीन के पास ही है, बिल्कुल टच कर रहा है, तो क्या हो जाएगी 0। समझे या नहीं समझे। मतलब इस पे पोटेंशियल एनर्जी। हाँ तो देखो अच्छे अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पर अगर हमारे पास ये एक्सप्रेशन है तो एक काम करते हैं, m कॉमन है सभी में, m कैंसिल हो जाएगा। हमको क्या निकालना है, हमको va निकालना है। एक काम करते हैं पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें ताकि हाफ हट जाए, तो ये क्या हो जाएगा va² प्लस 2gr vb²। अब यहाँ vb की वैल्यू पुट कर देते हो, vb की वैल्यू है तो vb² क्या होगा 5gr। ओजस इधर देखो अच्छे बोलो नहीं, va क्या हो जाएगा 3gr, va क्या हो जाएगा बच्चे √3gr। तो यहाँ वेलोसिटी क्या हो जाएगी बच्चे पॉइंट पे √3gr। समझे, इधर देखो बच्चों, आगे बच्चों। अब इधर देखो बच्चे, हमको क्या करना है, टॉप मोस्ट पॉइंट पे भी वेलोसिटी निकालनी है, तो हम फिर से एक काम करते हैं, इसको या इसको किसी को भी इक्वेट करा सकते हैं। तो मैकेनिकल एनर्जी एट बी इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी एट क्या हो जाएगा बच्चों टॉप, क्या होगा काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल टॉप पे। काइनेटिक एट बॉटम क्या होगा बच्चे ½ mvb², पोटेंशियल एनर्जी एट बॉटम क्या हो जाएगा बच्चे 0। काइनेटिक एट टॉप क्या होगा ½ mv टॉप², पोटेंशियल एनर्जी एट टॉप क्या हो जाएगा mgh। सर 0 नहीं होगा। देखो बच्चे पोटेंशियल एनर्जी एट टॉप
पोटेंशियल एनर्जी टॉप क्या होगा बच्चे? पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? mgh होती है। टॉप मोस्ट पॉइंट पे कितनी हाइट हो जाएगी? ये रेफरेंस है। पोटेंशियल एनर्जी टॉप क्या होगा बच्चे? अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी लेनी होती है किसी भी पॉइंट की तो वो क्या होता है? mgh। टॉप मोस्ट पॉइंट पे हाइट कितनी हो जाएगी? ये r है और ये भी क्या है? r। ये क्या हो जाएगा? 2r। अच्छा देखो बच्चे, यहाँ पर ना एक क्वेश्चन बच्चों के दिमाग में आता है, सुनो बच्चों। एक क्वेश्चन बच्चों के दिमाग में आता है। बच्चे ने कहा कि सर अभी ना हम कुछ आप हमको कोई चीज सिखा रहे थे, उसमें आपने कहा था टॉप मोस्ट पॉइंट पर टेंशन 0 होती है। हमने आपको कहा था लूपिंग द लूप कंडीशन में टॉप मोस्ट पॉइंट पे क्या 0 होता है? टेंशन 0 होती है, वेलोसिटी 0 नहीं होती है। वेलोसिटी के बारे में मैंने कुछ नहीं कहा था। आपसे क्या कहा था? टेंशन 0 होगी। समझ में आ रहा है? हमने आपको ये कहा था कम से कम इतनी वेलोसिटी दो ताकि बीच रास्ते में टेंशन कहीं 0 ना हो जाए। मैंने आपसे टेंशन के बारे में बात कही थी, क्या मैंने वेलोसिटी के बारे में कुछ बोला था? क्या मैंने वेलोसिटी के बारे में कुछ बोला था? नहीं बोला था। अगर वेलोसिटी के बारे में मैंने बोला होता तो मैं आपसे पूछता क्यों? ठीक है बच्चे। अब यहाँ पर जैसे ही मैंने बोला, कई बच्चों के दिमाग में यहाँ आ गया होगा एकदम से कि टॉप मोस्ट पॉइंट पे 0 होता है, बट आपके दिमाग में ये तो आया 0 होता है, बट क्या 0 होता है? क्या 0 होता है? टेंशन। वेलोसिटी नहीं होती। अगर वेलोसिटी होती तो यार सीधा सीधा आंसर हम नहीं लिख देते 0। क्या 0 होता है? टेंशन 0 होता है, वेलोसिटी 0 नहीं होती। वो भी कब होती है? सुनो, वो भी कब होती है? जब आप सिर्फ वेलोसिटी कितनी दो बॉटम पे? √5gr। क्या दो? अगर आप √5gr से ज्यादा दोगे तो नहीं होगी, कम दोगे तो रास्ते में पहले ही हो जाएगी। अगर आप बॉटम पे वेलोसिटी √5gr दोगे तो ही टॉप पे टेंशन 0 होगी। अगर ज़्यादा दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर इसने मम्मी से पैसे मांगे कि 350 रुपये दे दो, अगर मम्मी ने ठीक 350 रुपये दिए तो लौटते इसके पास क्या हो जाएंगे? 0। और अगर मम्मी ने दया खाकर इस बच्चे पे 450 रुपये दे दिए तो 0 नहीं होगा। तो अगर आप बॉटम पे √5gr से ज़्यादा वेलोसिटी देते हो, क्या देते हो? √5gr से ज़्यादा, तो ऐसे सिचुएशन में टॉप मोस्ट पॉइंट पे टेंशन भी 0 नहीं होगी। समझे या नहीं समझे बच्चों? टॉप मोस्ट पॉइंट पे क्या 0 होता है? बोलो क्या 0 होता है? टेंशन। वेलोसिटी 0 नहीं होती। बॉटम पे तो बच्चा भी निकाला था ना। अब देखो इधर देखो आगे। तो हम बच्चे इसको एक काम करते हैं, m को क्या कर देते हैं? कैंसिल कर देते हैं, फिर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, वही करते हैं। क्या हो जाएगा बच्चे बताओ? अब आप लोग बताओ, मैं लिखूंगा। बताओ क्या लिखूं? क्या 2 या 4? 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 तो पहले से 2 × 2। और बॉटम पे वेलोसिटी कितनी दी आपने? इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? क्या आ जाएगा? gr इज इक्वल टू VT²। VT क्या आ जाएगा? √gr। तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी क्या आ गई बच्चों? √gr। समझे बच्चों या नहीं समझे? बोलो बोलो। सर पहले